एपिसोड की स्टार्टिंग में सांगे को दिखाया जाता है, साथ में योम हा होती है। दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन पास में ग्योन वू आ गया था और सांगे को देख लेता है। सांगे भी इसको देख लेती है। ग्योन वू अपने आप से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। हालांकि इसको पता तो चल गया था कि वो सामन है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला गया था। अब ग्योन वो कई प्रीवियस सीन को याद करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने पहले उम्मीद कर ली थी कि कोई इंसान है जिसके साथ मैं हमेशा के लिए रह सकता हूँ, जो मुझे वार्म फील करवाता है, लेकिन वो सब झूठ था। सांगे भी इसको देखने के लिए आ रही होती है, इसके नाम को चिल्लाती है, लेकिन इसको ग्योनवू नहीं मिलता। ग्योनवू को देखते इसके सामने जिन वोंग आ गया था और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें स्टोरेज रूम में आने के लिए कहा था, तुम आए क्यों नहीं। लेकिन ग्योनवू ने कह दिया था कि अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में उसको दूर कर देता है और जाने लगता है, लेकिन जिन वोंग उसको लात मारता है। पहले ग्योनवू कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन बाद में खड़ा होता है और कहता है कि तुम सभी मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे लाइक करो, तुम मुझसे नफरत भी कर सकते थे। मैं बहुत ही मिजरेबल हो गया हूँ। अगले सीन में सांगे इसको देखने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ घोस्ट को देखती है जो कि कहीं पर जा रहे थे। बाद में इनको फॉलो करती है और ये ग्योनवू के पास आ जाते हैं। अब सांगे इसके पास आती है, इसके हाथों को देखती है, इसको चोट लग गई थी। बाद में इसके हाथों को टच करती है। ग्योनवू कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सांगे कहती है कि मैं तुम्हें स्टार्ट से बताने वाली थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम सामन से नफरत करते हो। ग्योनवू योम हा की सीन को याद करता है और बाद में से कह रहा होता है कि मुझे पता है शामन कैसे होते हैं, वो इंसानों को परेशान करते रहते, उन्हें मारते रहते हैं। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं वैसे सामन नहीं हूँ, मुझ पर बिलीव करो। सांगे देखती है कि घोस्ट पास में आ रहे हैं, बाद में इन पर नमक छिड़क देती है। अब ग्योनवू भी कह रहा होता है कि तुम सच में एक सामन हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अगले सीन में सिन को देखते हैं, साथ में इसके कलीग्स होते हैं जो कि हॉन्टेड हाउस के पास होते हैं और यहाँ पर रिचुअल करते हैं। घर के चारों ओर ताबीज लगा देते हैं ताकि घर के अंदर जो घोस्ट होता है वो बाहर ना आ पाए, अंदर ही रहे। बाद में अपनी डांस भी करते हैं जो कि इनके रिचुअल का हिस्सा होता है। बाद में तीनों घर पर आते हैं। सिन सांगे के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन तभी डोरियोंग कह रहा होता है कि फोन तो अंदर बज रहा है। बाद में सिन अंदर आती है और यहाँ पर अपनी बेटी को देखती भी है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हॉन्टेड हाउस के पास क्यों नहीं आए और तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। बाद में संगे बता देती है कि मैं हॉन्टेड हाउस के पास आई थी, लेकिन वहां पर ग्योनवू भी आ गया था, उसे पता चल गया कि मैं सामन हूँ। ग्योनवू को भी देखते जो अपने घर पर होता है और उन फोटो को साफ कर रहा होता है जिस पर योम हा ने ताबीज बना दिया था। सांगे को भी देखते जो अपने घर पर होती है और ये सीन याद करती है कि जब मैं ग्योनवू से बात कर रही थी तब मैंने उसे ये भी कहा था कि ठीक है तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन केवल 5 दिनों की बात है, मैं 5 दिन के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इस पर ग्योनवू कुछ नहीं कहता। रात को सिन को देखते जो कुछ सोच रही होती है जो हॉन्टेड हाउस के बारे में ही होता है। लेकिन तभी डोरियोंग आता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने सांगे से पूछा था कि क्या वो योम हा से मिली थी, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन तभी सांगे आती है, डोरियोंग उसको फोटो दिखाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम हॉन्टेड हाउस के पास इससे मिली थी। सांगे भी फोटो को ध्यान से देखती है और हाँ भरती है और बताती है कि उन दोनों ने साथ में डांस किया था। उसने कहा था कि वो ग्रेट आंट है और मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ। बाद में उसने मुझे डांस करने के लिए कहा था, इसलिए हम दोनों साथ में डांस करने लगे। डोरियोंग चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम सच में एक सामन बन जाओगी। लेकिन सिन उसको चुप करवाती है और कहती है कि क्या उसने कुछ और कहा था, लेकिन वो मना कर देती है। सांगे पूछती है कि ये लड़की है कौन। बाद में बता रहे थे कि इसका नाम योम हा है, हॉन्टेड हाउस में जो घोस्ट है उसके पीछे यही है। हम सभी सामन साथ में मिलकर उसको हराने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सांगे को योम हा का एक इंटरव्यू दिखा रहे थे जिसमें योम हा कहती है कि घोस्ट को देखना कोई स्किल या कोई टैलेंट नहीं है, ये कर्स है। अब सांगे कहती है कि मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। बाद में हम ग्योनवू को देखते जो स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर आता है, लेकिन सामने सांगे होती है, ये कोई बात नहीं करता और स्कूल में आता है। सांगे पीछे पीछे आ रही होती है। यहाँ पर जी हो भी होता है जो कि इन दोनों को नोटिस करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है। लेकिन वो मना कर देते हैं। जब ये कैफेटेरिया में होते हैं तब डोरियोन और बाकी सभी इन दोनों को नोटिस कर लेते हैं
और पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या इनकी फाइट हुई है। लेकिन ग्योनवू कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगले सीन में संगे इन दोनों को छत पर ले आती है और बताती है कि मैं एक सामन हूँ और इस बारे में कल ग्योनवू को पता चल गया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं कोई सामन नहीं बनना चाहती, मैं एक सिंपल स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस बात को सीक्रेट रखा था। ग्योनवू कहता है कि ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरी हेल्प क्यों की, तुमने क्यों कहा कि हम दोस्त बनेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और ग्योनवू चला गया था। जियो साथ में आकर बताने वाला होता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन संगे इसको रोक लेती है। जियो कह रहा होता है कि तुम इसको बता क्यों नहीं देती कि तुम इसके साथ केवल 21 दिनों के लिए रहने वाली हो, ताकि तुम इसको बचा सको, क्योंकि वो मरने वाला है। लेकिन संगे कहती है कि मैं इसको नहीं बता सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो इसको ऐसा लगेगा कि दोस्ती करने के पीछे मेरा कोई इंटेंशन था। अगले सीन में सिन को देखते जो योमहा को खोजने के लिए जा रही थी, लेकिन पास में डोरियोंग होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसे खोज पाओगी, क्योंकि वो कुछ सीरियस करने वाली है। उसने अपना घर, साथ में ऑफिस और अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। लेकिन सिन ने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उसे खोज लूंगी। अगले सीन में सांगे को देखते साथ में इसके दोस्त होते हैं जो घर पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइडी ग्योनवू को और साथ में जीहू को कहते हैं कि तुम दोनों लाइब्रेरी में चलोगे और स्टडी करोगे। जियो सांगे को देखता है और यहाँ पर ये सीन याद करता है कि जब हम छत पर थे तब मैंने इसे कहा था कि ठीक है मैं काम करूंगा, मैं 5 दिनों के लिए ग्योनवू के साथ रहूंगा, मैं इसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करूंगा। सांगे डोयोन के पाव की ओर देखती है और कहती है कि अच्छी बात है कि बच्चा आराम से सो रहा है। डोयोन ये नोटिस कर लेती है और इसे पूछती है कि तुम क्या देख रही हो, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी नहीं। तभी हम पास में एक लेडी को देखते हैं जो कचरे के ढेर में अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी डोयोन को देखती है और कहती है कि तुम चोर हो। बाद में इसको मारने लगती है, इसके बालों को खींचती है। बच्चा यहाँ पे जाग रहा होता है। सांगे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में इनके बीच आ जाती है, इन्हें छुड़वाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और बच्चा यहाँ पर जाग गया था। फिर अपनी मॉम के सीन को याद करती है कि उन्होंने क्या कहा था। सिन कहती है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने का, अगर एक बार रो पड़ता है तो ग्योनवू को परेशान कर सकता है, इसलिए तुम्हें बच्चे को कंफर्ट देना होगा, उसे सुलाना होगा। अगले सीन में लाइब्रेरी में ऐसा ही करती है, बच्चे को देखती है, अलग अलग तरीका ट्राई कर रही होती है, बच्चे को सोने के लिए कहती है, लेकिन बच्चा ग्योनवू को देखे जा रहा था, वो नहीं सोता। सांगे ग्योनवू को देखती है और कहती है कि मुझे अपनी मानो तावीज का यूज करना होगा और इसे बचाना होगा। बाद में भागकर ग्योनवू के पास आती है, इसके हाथ को थामती है, लेकिन बच्चा यहाँ पर जोर से रोता है और इसकी आवाज से ग्योनवू के हाथ में जो गिलास होता है वो टूट जाता है और ग्योनवू के हाथ में चोट भी लग जाती है। सभी भागकर इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सांगे अपने आप से कहती है कि मुझे डोयोन के घर पर जाना होगा ताकि मैं बच्चे के बारे में कुछ पता लगा सकूं। बाद में इससे बात भी करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाना चाहती हूँ और वहां पर कुछ स्टडी करना चाहती हूँ। डोयोन भी इसकी बात मान लेती है, फिर अपने घर पर ले आती है। सांगे को ये पता चलता है कि डोयोन अपने घर पर अकेली रहती है। फिर ये इसके रूम में आ गई थी और यहाँ पर कई डॉल्स को देखती है, लेकिन सांगे देखती है कि बच्चा एक डॉल से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर रिबन को देखती है, बाद में डॉल को उठाती है, इसे पता चल गया था कि ये डॉल बच्चे से रिलेटेड है। बाद में डोयोन से कहती है कि ये डॉल मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन डोयोन कहती है कि मैं नहीं दे सकती, ये मेरा बेटा है और मैं इसकी मॉम हूँ, मैं इसको कैसे बेच सकती हूँ। सांगे पैसे को इंक्रीज करती है, लेकिन डोयोन कहती है कि मैं नहीं बेचूंगी। अगले सीन में ग्योनवू को देखते जो अपने घर पर होता है, अपने घाव पर मेडिसिन लगा रहा होता है और यहाँ पर कई पास सीन को याद करता है जो सांगे के बारे में होते हैं, जिसने मुझे कई बार टच किया था। अब ग्योनवू अपने आप से कह रहा होता है कि ये कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, वो सब एक रिचुअल था। सांगे को भी देखते हैं जो अपने घर के पास बैठी हुई थी और अपसेट होती है। इसके पास डोरियोंग आता है, पूछता है कि क्या हुआ, क्या ये ग्योनवू की वजह से है क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम सामन हो, या फिर बेबी घोस्ट की वजह से, क्या मैं तुम्हारे लिए ताबीज बनाऊं। लेकिन सांगे कहती है कि रहने दो, ताबीज किसी काम के नहीं होते, वे काम नहीं करते। लेकिन डोरियोंग ने कह दिया था कि मैं जो भी ताबीज
बनाता हूँ वो सभी काम करते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम्हारी पावर्स काम नहीं कर रही है। ग्योन वू को भी देखते जो अपने घर पर होता है, आज सांगे के लिप बाम को देख रहा होता है लेकिन इसको डस्टबिन में डाल देता है। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स को देखते जो अपने क्लास में होता है। डोयोन के साथ यहाँ पर बच्चा भी होता है जो ग्योन वू को देख रहा होता है और बाद में चिल्लाता है। इसकी आवाज से केवल ग्योन वू को पेन नहीं होता, सभी स्टूडेंट्स को पेन हो रहा होता है। ग्योन वू का जो घाव होता है इसमें से खून बाहर आ रहा था और सांगे यहाँ पर ये सब नोटिस करती है। अगले सीन में सांगे डोयोन से बात करती है और कहती है कि ये डॉल मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? लेकिन डोयोन साफ मना कर देती है और इसमें पानी गिरा देती है। बाद में ये सब लाइब्रेरी में होते स्टडी कर रहे थे। ग्योन वू कुछ बुक लाने के लिए चला गया था लेकिन बच्चा इसको देखे जा रहा था। सांगे कहती है कि मुझे ग्योन वू की हेल्प करनी होगी। बाद में इसके पास आ गई थी, इसको टच करना चाहती है। ग्योन वू को अब पता चल गया था कि ये कौन है। बाद में वो भी उसको टच करता है, कस कर गले लगाता है और कह रहा होता है कि तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम कोई मंत्र कर रही हो? सांगे भी अपने आप से कहती है कि इसको पता चल गया है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन बच्चा चिल्लाता है और यहाँ पर जो कपबोर्ड होते वो नीचे गिर रही थी और ग्योन वू इस बात को नोटिस कर लेता है और सांगे को बचाता है। सांगे भी अपने आप से कहती है कि मेरा मानो ताबीज काम नहीं कर रहा है। अगले सीन में ग्योन वू हॉस्पिटल में होता है, पास में सांगे होती है जो इसको देख रही होती है। बाद में यहाँ पर जी हो भी होता है। जी हो सांगे को बाहर ले आता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। सांगे ने बता दिया था कि डो योन के पास जो बेबी घोस्ट है वही सब कर रहा है। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था। मैं मानो ताबीज बन गई थी, मुझे लग रहा था कि अगर मैं ग्योन वू को टच करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो मुझे हेट करता है और इसी हेट की वजह से मेरा ताबीज काम नहीं कर रहा है। वैसे मेरे पास अलग ताबीज है, क्या तुम किसी तरह उसको दे सकते हो? जीहू इसको लेता है और कहता है कि ठीक है मैं उसको दे दूंगा। अगले सीन में सांगे को देखते जो अपना काम कर रही होती है। इसके पास एक क्लाइंट आई हुई थी, साथ में इसकी मॉम होती है। क्लाइंट यहाँ पर वही होती है जो पहले डोयोन को मार रही थी और वो कहती है कि तुमने मेरा बच्चा चुराया। पहले सांगे को नहीं पता चलता है कि कौन होती है। क्लाइंट की मॉम कहती है कि मेरी बेटी ऐसी बातें करती रहती है, ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है। सांगे ने कह दिया था कि मैं एक सामन हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन बाद में इसको याद आता है कि ये कौन होती है। बाद में सांगे इस बात को बताने लगती है कि डॉल कैसी दिखती है, क्या वही तुम्हारा बच्चा है? वो भी हाँ भर देती है। अब सांगे यहाँ से भागते हुए डोयोन के पास आती है। इसको पहले ये बताती है कि मैं सामन हूँ। बाद में इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी डॉल चाहिए, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं दे सकती और तुम सामन कैसे हो सकती हो, क्या तुम सच में सामन हो? सांगे कहती है कि हाँ सच है और मुझे पता है कि रात को तुम्हारे साथ क्या होता है। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि जब रात को डोयोन सोती है तभी ये बेबी घोस्ट चिल्लाता है और ये सो नहीं पाती। डोयोन को हेडेक होने लगता है, हालांकि डोयोन को नहीं पता होता है कि मेरे पास कोई बेबी घोस्ट भी है। बाद में डोयोन इसकी बात मानती है और डॉल को उसको दे देती है। ग्योन वू को भी देखती है जो अपनी तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अंदर यहाँ पर जीहो होता है जो इसके फोन को देखता है और यहाँ पर ताबीज को रखता है, लेकिन तभी एक फोन आ रहा होता है और ये रिसीव कर लेता है। इसी टाइम ग्योन वू भी आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर अपने फोन को लेता है और बात कर रहा होता है। फोन यहाँ पर हीना का होता है। फोन पर ग्योन वू बार बार माफी मांग रहा था और कहता है कि तुम जितना चाहोगी मैं उतना दुखी हो जाऊंगा, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन पास में जियो भी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है और फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद ग्योन वू से बात करता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम ऐसे कॉल को पिक क्यों करते हो? ग्योन वू कह रहा होता है कि एक लड़की है मेरी जैसी, इसकी लाइफ चेंज हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम और सांगे मुझसे दूर रहा करो। अगले सीन में सांगे को देखते जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन सामने जीहो होता है। सांगे ऐसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा वेट कर रहे थे? वो भी हाँ भरता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम पहले किसी मानो ताबीज के बारे में बात कर रही थी, मैं वो तुम्हारे लिए बनूंगा और ग्योन वू को प्रोटेक्ट करूंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सांगे भी इसके लिए हाँ भरती है। अगले सीन में इसकी बॉडी पर ताबीज बना देती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई
कोई ऐसी चीज है जिसके नाक, आंख और कान होने चाहिए और तुम्हें ग्योनवू को दे देना। अगले सीन में जीहो अपने रूम में होता है और इस चीज को ढूंढ रहा होता है लेकिन इसको नहीं मिलती। हालांकि बार बार यहाँ पर अपने फेवरेट टॉय को देख रहा होता है और फिर इसे अपने इसी टॉय को देना पड़ता है। अगले सीन में ग्योनवू के पास आता है, अपनी टॉय को देता है और कह रहा होता है कि मेरी फेवरेट चीज है, इसे हमेशा अपने पास रखना। बाद में इसको हक भी करता है और कहता है कि हम बाद में मिलेंगे। सांगे को भी देखते जो डॉल को लेकर आ गई थी और लेडी को ढूंढती है। यहाँ पर ये सीन भी याद करती है कि डो यॉन ने मुझसे क्या कहा था कि ये डॉल मेरी ही थी, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि डरावनी है। बाद में इसने इस डॉल को दूर फेंक दिया था, लेकिन शायद उस लेडी ने इस डॉल को ले लिया होगा। लेकिन डो यॉन इस डॉल को चुरा लेती है। ग्योनवू को भी देखते जो अपने घर पर होता है और कचरे के ढेर को इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ पर लिप बाम को भी देखता है, इनको लेकर बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर पास में लेडी को देखता है जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। यहाँ पर सांगे को भी देख लेते जो कि इन दोनों को देख लेती है और छिप जाती है। हालांकि ग्योनवू अंदर नहीं जाता, इस लेडी के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सांगे भी ये सीन को याद करती है कि एक बार ग्योनवू ने कहा था कि अगर कोई ऐसे रोता है तो मैं उसे कंफर्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसके पास खड़ा रहूंगा जब तक वो रोना बंद ना कर दे। लेडी के चुप होने के बाद ग्योनवू अंदर आता है। अब सांगे इस लेडी के पास आती है और डॉल को देती है। लेडी डॉल को देखकर बहुत ही हैप्पी होती है और बाद में चली जाती है। साथ में बेबी घोस्ट भी चला गया था, लेकिन तब इस सांगे कचरे में अपने लिप बाम को देखती है, बाद में रोने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी फ्रेंडशिप को झूठा समझते हो तो समझ लो, लेकिन कम से कम मेरी फीलिंग्स को तो देखो, ये रियल है। अब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। लेकिन तब ग्योनवू अम्ब्रेला लेकर आ गया था। ये इसको देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।